अस्सलाम वालेकुम। आज की मैं वीडियो इस टॉपिक पे बनाऊंगा कि बहुत सारे रिपेयरर किसी भी फील्ड में हो, वो कस्टमर एंड पे चीट क्यों करते हैं। इसका मेरे ख़्याल से कस्टमर ख़ुद ज़िम्मेदार है। उसकी मैं आज पहले एक स्टोरी सुनाऊंगा, देन रीज़निंग दूंगा। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मेरे पास एक कस्टमर आता है फ़ोन लेकर। वो फ़ोन पानी की वजह से जो है डेड होता है। ये एप्पल लोगो पे होता है, एप्पल लोगो को हम कंसीडर करते हैं डेड ही है। अब कस्टमर कहता है यार किसी तरीके से इसको ऑन बस कर दो। ठीक है, जब फ़ोन डेड होता है ना, तब कस्टमर कहता है जो मर्ज़ी मेरे से ले लो, बस मेरा फ़ोन ऑन कर दो, मेरा डाटा, मेरा फ़ोन, मैं इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। ठीक है। और जब फ़ोन ठीक हो जाता तो फ़ोन कस्टमर को नखरे आना शुरू होते हैं, यार किया गया आपने आपने इसमें डाला क्या है, आप इतने पैसे ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं तो नहीं इतने पैसे दूंगा, ये कमी रह गई है, वो कमी रह गई है। तो तब उसकी टोन और होती है, और जब फ़ोन डेड होता तो तब टोन और होती है। ठीक है, मैं इसमें हर बंदे को नहीं कवर कर रहा, 5-10% ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, अब मैं उसका फ़ोन डेड है, एप्पल लोगो पे है, 3 इश्यूज़ उसने मुझे बताए, मैंने 3 इश्यूज़ का उस बंदे से लेट से 10,000 डन कर लिया है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और ठीक है, अब मैं फ़ोन को रिपेयरिंग करने लगा हूँ, मैंने उसे डन कर लिया। हालांकि मैंने उसे कोई ये चीज़ नहीं डन कि मैं इसको 5 मिनट में करूँगा, 10 मिनट में करूँगा, 2 दिन में करूँगा, 2 हफ्ते में करूँगा। मैंने अगर उससे पैसे डन किए, काम के डन किए, दैट्स इट। कस्टमर भी एग्री है, उसकी जान पे बनी हुई है, पसीने आ रहे हैं, भाई फ़ोन ठीक कर दो, फ़ोन ठीक कर दो। अच्छा, अब जब हम फ़ोन खोलने लगते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि उसके जो बॉर्डर्स होते हैं ना, वो थोड़े थोड़े टेढ़े होते हैं, उन बहुत ज़्यादा डेंड होते हैं, उसके ऊपर कलर उतरा होता है, रफ़ कंडीशन में होते हैं। और एक फ्रेम होता है बेसिकली, ऊपर पैनल के अंदर एक शीशे की लेयर होती है, नीचे टच की लेयर होती है, नीचे डिस्प्ले होता है। ये 3 लेयर आपस में ग्लू से फ्रेम में जुड़ी हुई होती हैं। एक साइड फ्रेम होता है जो कि नीचे बॉडी में जाके लॉक होता है। और ये फ्रेम मैं अगर आपको दिखाऊं, जिस तरह अब ये पैनल है ना, ये फ्रंट शीशा है, और ये अगर आपको नज़र आए ये लॉक्स, ये एक अलग से फ्रेम है जो कि एलसीडी के साथ ये यहाँ से जुड़ा हुआ है। ये सिल्वर पार्ट जो है ना, ऐसे पूरा अगर आप देखें ये जुड़ा हुआ है। अब जब मैंने एलसीडी ओपन करने की कोशिश की तो फ्रेम उसका ना थोड़ा सा सेपरेट हो रहा था। देन मैंने कस्टमर को कहा कि भाई इसका फ्रेम सेपरेट हो रहा है, अगर ड्यूरिंग ओपनिंग कोई मसला आ जाता है, हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि इसका फ्रेम बहुत ज़्यादा उखड़ा हुआ है, रफ़ कंडीशन में है। नॉर्मली हम ऐसा इस किस्म का अप्रूवल कस्टमर से नहीं लेते। इस तरह की बात कस्टमर से करने की तभी नौबत आती है जब फ़ोन का फ्रेम उखड़ा हुआ हो, वाटर डैमेज हो, या कहीं पे ब्लैक स्पॉट हो, ग्रीन लाइन हो, क्योंकि वो पहले कोने पे है। अगर हम कस्टमर से ओके नहीं करवाएंगे, ये बात नहीं करवाएंगे भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो कस्टमर इन केस अगर उसमें कोई 19-20 भी आया था ना, तो वो हमारे गले डाल देगा। विद एक्सपीरियंस हमें पता है कि जिसके अंदर ब्लैक ग्लू लगा के पैक किया हुआ, वो भी हम लोग या खोलते नहीं है, कस्टमर कहते हैं भाई आपके अप्रूवल पे खोल देंगे। अगर 10 है ना, 10 में से 7 फ़ोन सक्सेसफुली खुल भी जाते हैं, 3 में लाइनें भी आ जाती हैं। लेकिन पहले बताते हैं, क्लियर करते हैं, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट रखते हैं। अब लॉन्ग स्टोरी ये है कि कस्टमर के साथ मैंने ये डन कर लिया कि भाई ये पैनल ख़राब भी हो सकता है, सक्सेसफुली सही भी उतर सकता है, क्योंकि फ्रेम उखड़ रहा है। अब आपने बताना है कि फ़ोन ठीक करवाना है नहीं करवाना, क्योंकि फ़ोन को तो मैं तभी चेक करूँगा ना जब पैनल खुलेगा। ठीक है, कल को आपने मुझे ये नहीं कहना आपने मेरा पैनल ख़राब कर दिया। कस्टमर कहता है ओके। अब मतलब कि रिपेयरिंग का मैंने उससे 10 डन कर लिया है, पैनल ख़राब होगा तो वो उसके एंड पे। फ़ोन को हम खोलते हैं, क्योंकि उसका फ्रेम बहुत ज़्यादा उखड़ा होता है। एक तो उखड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, डेंट पड़े हुए हैं, और वाटर डैमेज हैं, 4 चीज़ें हैं। अब फ़ोन के पैनल के बचने के चांसेस बहुत लेस हैं। इसी वजह से कस्टमर से अप्रूवल लिया गया था। फ़ोन को खोलते हैं, फ़ोन पैनल में ना एक साइड पे 2-3 लाइंस आ जाती हैं,
हम पैनल को खोलते हैं, फ़ोन को ठीक करते हैं, बंद करते हैं, कस्टमर को वापस देते हैं। अब लॉजिकली ये बनता है, एथिकली ये बनता है, कस्टमर को चाहिए जितना मैंने डन किया है वो पे करना चाहिए कस्टमर को। लेकिन कस्टमर कहता है भैया आपने किया क्या है, आपने तो डाला भी कुछ नहीं है। कस्टमर चाहता है मैं अंदर कोई कस्तूरी डाल दूँ या कोई एक्स्ट्रा टॉपिंग कर दूँ चीज़ की, फिर ही शायद कस्टमर्स को सुकून आएगा। ठीक है, उनको ये चीज़ नहीं समझ आती कि भाई मैं नॉलेज के, अपरेटस के और एक्सपीरियंस के पैसे आपसे चार्ज करूं, आपके फॉल्ट के चार्ज करूं, ना कि हमारे दरमियान कोई ऐसी कमिटमेंट हुई थी कि मैंने ये इंजन डाल देना है मर्सिडीज़ का इसके अंदर, फिर जाके मैं आपसे पैसे चार्ज करूंगा। ऐसी तो कोई बात नहीं हुई होती है। मेरी बात हुई है, मैंने XYZ फॉल्ट ख़त्म करना है, मैंने इतने चार्ज करने हैं। ठीक है, अब कस्टमर रोला डाल के बैठ जाता है कि भाई ये तो आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर लें। वही बंदा जिसकी टोन 5 मिनट पहले कुछ और होती है, 5 मिनट बाद चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है? क्योंकि मैं ट्रांसपेरेंट होके काम कर रहा हूँ, मैं ऑनेस्ट होके काम कर रहा हूँ, मैं मार्केट की तरह काम नहीं कर रहा कि बताया कुछ किया कुछ। ठीक है, या 3-4 दिन कस्टमर को खज्जल खुआर किया, उसके बाद फ़ोन जो है वो वापस दिया, फिर कस्टमर भी खुश होता है, यार बड़ा काम हुआ, बड़ा कोऑपरेट किया बंदे ने। अगर ऑनेस्टली होके काम करें तो लोग आपको ऑनेस्ट होके काम करने नहीं देते। अब मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा उस फ़ोन के अंदर मैंने जान के डिले डाला हो। एक फ़ोन था वो मेरे पास तकरीबन 1 माह से ऊपर रहा, फिर जाकर रिपेयर हुआ। बेसिकली उसकी 2-3 दफ़ा स्वैप हुआ, फिर जाके वो क्लियर हुआ। 12 प्रो था एक। अब उसके ऊपर जितना ख़र्चा था, कस्टमर ये भी कहने को रेडी था यार 10,000 ऊपर ले लो, फ़ोन ठीक कर दो, बस किसी तरह फ़ोन ठीक कर दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी जान पे बनी हुई थी। अगर जल्दी कर दें तब भी मसला है, अगर जल्दी ना करें फिर कस्टमर कहता है इतनी देर लगा दी है यार, आपने महीना रखी रखा है, फ़ोन ठीक नहीं हुआ, जैसे इधर बैठा हुआ वनडे दे रहा है। मुझे तो ये चीज़ नहीं समझ आती कि जल्दी कर दें तब भी कस्टमर नाखुश है, ना जल्दी करें तब भी नाखुश है। अब इसकी मैं एक और एग्जांपल सुनाता हूँ आपको। एक फ़ोन था जो एक रिपेयरर ही मेरे पास लेकर आया। अब वो बंदा 2 दिन उस फ़ोन के ऊपर खपता रहा। ठीक है, उसने मेरे पास लेके आया, मैंने उसे XYZ अमाउंट डन कर लिए। मैंने तकरीबन 2 मिनट 5 मिनट में फ़ोन ठीक करके दिया। वो कहाँ 2 दिन खपता रहा, उससे फ़ोन ठीक नहीं हुआ। मैं 2 मिनट से 5 मिनट में उसको ठीक कर दिया है। अब जो मैंने अमाउंट उससे डन की हुई है वो देते भी उसे मौत आ रही है। वो कहते हैं यार इतने पैसे कम करो यार, कुछ कम करो। भाई मैं कैसे कम कर लूँ यार, आपसे मैंने डन करके काम किया, ना कि मैंने जो है इस चीज़ का आपसे कहा है कि भाई मैं कोई इंजन डाल लूँगा तो फिर पैसे लूँगा। ठीक है, अब कुछ लोग इस बात से ये भी चीज़ मुंसलिक करना शुरू कर देंगे कि भाई मैं बहुत ज़्यादा पैसे लेता हूँ। ऐसा नहीं है, ये बहुत रेयर केस होता है। 100 में से एक फ़ोन आ गया जो 5 मिनट में ठीक हो गया। कंपैरिजन में ऐसे फ़ोन भी होते हैं 2-2 महीने से गले पड़े होते, जान ही नहीं छोड़ रहे होते, पैसे लग रहे होते, टाइम ज़ाया हो रहा होता है, कस्टमर से मेरा रिलेशन ख़राब हो रहा था, फ़ोन ठीक होने का नाम नहीं लेता। ऐसे फ़ोन भी आते हैं। ठीक है, तो अगर वो उस तरह के फ़ोन आते हैं तो ऐसे फ़ोन भी आते हैं जो कि जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो अगर मुझे दोनों चीज़ों को देखना पड़ता है तो दोनों को अगर मैं इक्वल अमाउंट चार्ज करूँगा तब भी चीज़ों का बैलेंस रहेगा। तो इस चीज़ को नहीं समझते लोग, जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं होते जब तक 3-4 चक्कर ना उनके लगें। उनको 10-15 झूठ ना सुना दिए जाएँ, ये भी डल गया, वो भी डल गया, ये भी डल गया। ठीक है, तो फिर तब तक वो सेटिस्फाई नहीं होते। वो समझते मैं बहुत ज़्यादा पैसे लूट रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है भाई, मैं अगर अच्छी सर्विसेज दे रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट होके काम कर रहा हूँ तो मुझे करने दें, वरना फिर मैं भी वही तरीका अपनाऊँगा जो मार्केट में अपनाते हैं, 3-4 दिन चक्कर लगवाए। ठीक है, आपका टाइम भी ज़ाया, आपका पेट्रोल भी ज़ाया, एनर्जी भी ज़ाया, आप फिर खुश भी होंगे। ठीक है, लेकिन मेरा मिजाज नहीं है ऐसा। अगर 10 सेकंड में चीज़ ठीक हो रही है मैं 10 सेकंड में ठीक करके दूंगा। अगर 1 महीने में चीज़ ठीक हो रही है तो मैं महीने में ठीक करके दूंगा। मैं कभी भी आर्टिफिशियली डिले नहीं लेके आता। लेकिन इस चीज़ की वजह से आए दिन जो है वो कस्टमर्स के साथ मेरा ये जिसे कहते हैं बहस रहती है कि यार क्या डाला अंदर आपने, कुछ भी नहीं। मैं उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन करता हूँ, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सिर्फ रसीद पे लिख के देता है ये दवाइयाँ ले लो, ये मेडिसिन ले लो और कहता है 5,000 दे दो।
ठीक है। तो वहाँ पे तो कभी कोई नहीं बोला कि भाई तुम्हारी तो एक 10 पैसे की भी इंक नहीं लगी, तो 5,000 किस चीज़ का ले रहा है भाई, 10,000 किस चीज़ का ले रहा है भाई। वो अपने नॉलेज का ले रहा है, अपने एक्सपीरियंस का ले रहा है, उसने ज़िंदगी गुजार दी है, इतना पैसा ज़ाया कर दिया, उस चीज़ का पैसा वो पैसे ले रहा है, ना कि वो क्या डाल रहा है उस चीज़ के पैसे नहीं ले रहा। वहाँ पे तो कभी किसी की वो ज़ुबान नहीं खुलती, क्या डाला आपने, डॉक्टर को तो कभी नहीं जाके पूछा क्या डाला आपने अंदर, पर्ची में क्या डाला, पर्ची में तो 10 पैसे की इंक भी नहीं डली, उधर नहीं किसी की ज़ुबान खुलती।